हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार कोचिंग प्रयागराज में। परसेंटेज में देखा जाए तो जब भी हम लोग फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम लोग बहुत आसानी से कर ले जाते हैं। जैसे कि मैं अगर आपसे ये कहूं कि 16 से ही 2/3% की वैल्यू आप लोग बता दो तो आप तुरंत 1/6 आप लोग तुरंत कर देते हो। कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब चीज़ें भी आप लोगों को पता है। लेकिन समस्या वहाँ पर आकर के फंस जाती है जब कई सारे परसेंटेज हमारे डेसिमल में आना स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत सारे बच्चे उनको रटने की कोशिश करते हैं। जितने भी परसेंटेज है, बहुत सारे फ्रैक्शन आप लोगों ने डेसिमल वाले फ्रैक्शन कन्वर्ट वाले रट चुके हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल ये बता दूं कि अगर मान लीजिए आप रट ही रहे हैं तो मान लीजिए 2 + 2 = 4 आप लोगों ने रट रखा है, लेकिन एग्जाम में जो आ गया वो आपका 2 + 3 आ गया, तो तब क्या होगा, तब वहाँ पर दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी। तो क्यों ना हम लोग इसके पैटर्न को ही पकड़ लें कि जितने भी पैटर्न होते हैं सबको अगर मैं क्लियर कर लूँ कि वास्तव में ये सब चीज़ें बनती कहाँ से हैं, ये सब चीज़ें आई कहाँ से, ये सब चीज़ें अगर आप लोगों ने क्लियर कर लिया तो चाहे जो फ्रैक्शन दे देगा डेसिमल में हो तो, और फ्रैक्शन वाले तो आप लोगों को आ ही रहा है। अगर ये क्लास आप लोगों ने कंप्लीट कर ली तो कोई भी मतलब चाहे डेसिमल हो तो चाहे फ्रैक्शन हो तो उसको आप लोग आसान से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले तो मैं 1, 2, 3 चीज़ें भ्रम जो आप लोगों के दिमाग में आएंगी उन सब चीज़ों को सबसे पहले ही क्लियर कर दूं कि मैं अगर आपसे ये कहूं कि आपके रैंडमली कोई भी जो है नंबर उठा करके वो फ्रैक्शन नहीं पूछेगा। जैसे मान लीजिए वो आपके दिमाग में आ गया 37.97% के फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो ऐसे आपके मन से नहीं देगा। आपकी बुक में हो तो चाहे जहाँ पर भी हो तो जहाँ पर भी वो डेसिमल देगा वो एक पैटर्न पकड़ेगा। जितने भी पैटर्न हैं उसी एक पैटर्न में से किसी में से एक निकाल करके आप लोगों को देगा। मैं पैटर्न बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो सारे के सारे जितने भी चीज़ें हैं ये सब पैटर्न बेस्ड पर होती हैं। तो मान लीजिए टाइप नंबर फर्स्ट पे अगर हम लोग आते हैं, टाइप नंबर फर्स्ट हम लोगों ने ऐसा एक क्वेश्चन का चुनाव कर रखा है जिसमें जो दशमलव की बाद वाली संख्याएं हैं, जो भी दशमलव की बाद वाली संख्याएं हैं वो लोग आसानी से फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जा रही हैं या फिर नहीं हो जा रही हैं। नहीं समझ पाए? अब समझिए। जैसे मैं अगर आपसे ये कहूँ कि 0.5 की वैल्यू कितनी होती है तो आप कहोगे सर जी 1/2 होती है, बहुत आसानी से कर ले जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 0.25 की वैल्यू कितनी होती है तब आप कहते हैं सर 25 पहले ऐसे लिख लिया, 2 अंक पे दशमलव, तो मैं यहाँ पर 100 लगा देता हूँ। 25 × 25, 25 × 100, मतलब इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/4 होती है। तो हम लोग एक अपना कॉन्सेप्ट ये क्लियर कर लेते हैं कि पॉइंट के बाद की संख्याएं जब भी अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो रही हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी जो वैल्यू है उसको फ्रैक्शन में लगा करके अपना आंसर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। नहीं समझ में आया? अब समझिए। जैसे आपको पता है 0.5% की वैल्यू कितनी होती है, 0.5 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो आप लोग 12 से ही 1/2% ऐसे कर लीजिए। अब आपको यहाँ के बाद की कहानी तो पता ही है, 12 दूनी 24, 24 से 25, 25/2 × 100। किसी भी संख्या को अगर हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 100 का भाग लगाते हैं परसेंट को हटाने के लिए। 25 काटेगा इसको 4 बार में, मतलब जो इसकी वैल्यू आई वो कितनी आई, 1/8 आई। सेम वही पैटर्न पे 37.5% है, तो आपको पता है कि 37 से ही 1/2% इसको हम लोग कर सकते हैं। चलिए इसका हम लोग गुणा करते हैं। 2 × 7 = 14, 14 × 15 = 15, 5 हासिल लगा 1, 2 × 3 = 6, 6 × 1 = 7, 7/2। और परसेंट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 का भाग लगाएंगे। ठीक है, 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100, मतलब जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 3/8 आई। ठीक है, अच्छा अब मैं चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। जैसे यहाँ पर 31.25% है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 31 से ही 2.5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। इसका गुणा करिए, 4 × 9 = 4, 4 × 1 = 5, 5, 4 × 3 = 12, 125/4। और परसेंट को हटाने के लिए मैंने क्या किया, 100 से भाग लगाया, 25 × 4 = 100, 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100, मतलब जो इसकी वैल्यू आई वो कितनी आई, 5/16 आई। ठीक है, सिंपल में। अच्छा 118.75% की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। 75% की वैल्यू आपको पता है, 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100, मतलब 3/4। अच्छा 118.75 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए अगर मान लीजिए कहीं पर 100% लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर यहाँ पर कहीं पर 200% लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू 2 होती है। अगर कहीं पर 300% लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू 3 होती है। कहाँ से आया सर जी, मैंने क्या किया, परसेंट को हटाने के लिए 100 से भाग लगाया, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, और ये 3 वैल्यू उठा करके नीचे दे दिया। सेम वहीं पर इसको हम लोग 118.75% को हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 100 + 18
75%। मैं समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों को ऐसे नहीं करना है, ठीक है। 100% की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस 18.75 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 18 से ही 3/25 25 चौका 100, 18 से ही 3/4%, ठीक है, 18 से ही 3/4%। अब इसको जब मैं तोड़ने जाऊंगा 18 चौक 72, 72 3 75, मतलब 1 प्लस 75/4, और परसेंट को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा 100 का भाग लगा दूंगा, 25 3 75, 25 चौका 100, मतलब जो वैल्यू आई 4 चौक 16, 16 का नाम 16, 16 और 3 19, 19/4 चौके 16, जो वैल्यू आई वो कितनी आई 19/16 आई। अब ये पैटर्न मान लीजिए, ये चीज़ें तो आप लोग समझ चुके हैं कि पॉइंट के बाद की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो रही है तो हम लोग उसको आसानी से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मान लीजिए ऐसी चीज़ें आ जाए जो पॉइंट के बाद की वैल्यू फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो ही ना, जैसे 11.11% है, जब इसको आप लोग 100 से भाग देना स्टार्ट करेंगे तो ये वैल्यू अपना नहीं देगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि कैसे किया जाता है, ये चीज़ें आई कहाँ से। उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि हमको वास्तव में तेज़ी से अपना आंसर देखते ही कैसे इसको पता चल जाना चाहिए कि इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1/9 होगी, ठीक है। 33.33% की वैल्यू कितनी होगी 1/3 होगी। ये हो सकता है आप लोगों ने रट रखा हो, लेकिन चीज़ें कहाँ से आएंगी अभी पता चलेगा। आप लोगों को पता है कि ये जो वैल्यू है ये कौन सी वैल्यू है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। जैसे मैं अगर आपसे ये कहूँ कि 11.11%, ये तो रोक दिया गया है, लेकिन वास्तव में ये है कितना 11.11%। ये चीज़ें क्या है, ये डॉट इनफाइनाइट तक गई हुई हैं। तो इसको अगर मैं इसको चाहूँ 11.11 बार आ रहा है तो मैं 11 के ऊपर मैं क्या लगा देता हूँ, बार लगा देता हूँ, ठीक है। अब आपको पता है कि 11 प्लस जिस भी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है उसके डिवाइडेड बाई उतने ही 9 लिख देते हैं, ठीक है। 11 ऊपर लिखा, फिर 9। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमको ऐसे करना नहीं, इतनी बड़ी कहानी नहीं बनानी है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये चीज़ें आई कहाँ से हैं, ठीक है। 11.11 और 11 के ऊपर अगर बार लगा हुआ तो 11/2 9 मैंने लिख दिया, ठीक है। 11 करना में 11 11 9 99, मतलब जो इसकी वैल्यू आई 11 9 99 99 100/9%। आपको पता है परसेंट को हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ 100 का भाग लगा देता हूँ। जैसे ये 100 से 100 कटा, इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई 1/9 आई। तो मतलब 11.11% की वैल्यू कितनी होती है 1/9 होती है। ये तो चीज़ें हो गई भाई, इतनी बड़ी कहानी अगर आपने डेसिमल से फ्रैक्शन बनाने में ही लगा दिया तो आपका जो समय है वो तो भाई अभी तो सवाल लगनी बाकी है, ये तो सिर्फ हम फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसको हम लोग तेज़ी से कैसे करेंगे, देखिए ज़िंदगी में जब भी ऐसी इस टाइप का इस पैटर्न पे सवाल बने, तो आप लोगों को करना क्या है। जैसे मैं अगर आपसे ये कहूँ कि ये जो पैटर्न बन रहा है वो कौन सा पैटर्न बन रहा है, चलिए मैं पैटर्न को लिख देता हूँ। पैटर्न वास्तव में ये बन रहा है AB%। अच्छा, AB% का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ की ये जो वैल्यू है सेम टू सेम यहाँ पर भी वैल्यू आ जाए, यहाँ की ये जो वैल्यू है सेम टू सेम यहाँ पर भी आ जाए, यहाँ की ये जो वैल्यू है सेम टू सेम, और यहाँ की ये जो वैल्यू है सेम टू सेम वही आ जाए, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कुछ नहीं करना है। AB% लिखा हुआ है तो AB बटे, वहाँ पर ध्यान दीजिए कितना था, बार के ऊपर कितना था 2 अंक पे था, तो इसलिए 99 लगाते थे, तो AB बटे हम लोग क्या कर देंगे 99 कर देंगे। अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप लोग क्या कर दीजिए, जैसे ही ये सब सारी चीज़ें लिखी हुई हैं 11/2 9 नीचे लगा दीजिए, 11 करना में 11 11 9 99 1/9। अच्छा, इसमें देखते हैं, ठीक है 33/99, ठीक है 33 या 99 मतलब कितना आया 1/3 आया। अच्छा, अब 227 है, 227.27% है। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई, 200 नहीं लिखूंगा, 2 प्लस, ठीक है 27 डिवाइडेड बाई 99, 9 3 27, 9 1 9 9 1 9, 11 दूनी 22, 22 3 25/11, ठीक है 25/11। अब इसको देखते हैं, आपको यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा डाउट ये हो जाए, सर जी यहाँ पर AB तो है, यहाँ पर AB वाला है ही नहीं। आपको पता है किसी भी संख्या के
पीछे अगर मैं 0 लगा देता हूं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। 0.09। अब ये ए बी और ए बी के फॉर्मेट में बन चुका है, मतलब 9/9। ठीक है, 9/9। 0 लगा दो या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं। 9 का 9, 9 का 9, 9 का 9, मतलब कितना है 1/11 आया। ठीक है, 66.66% की वैल्यू कितनी होती है? 2/3 होती है। चलिए देख लेते हैं, 66/9। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 11 दूनी 22, 11 3 33, मतलब जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 2/3 आई। हो सकता है ये सब सारी चीज़ें आप लोगों ने रट रखी हों, लेकिन भाई चीज़ें अपडेटेड देगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कहाँ से आई वो सब चीज़ें भी जानना हम लोगों को ज़रूरी है। चलिए हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि 22.44% को हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, ये किस पैटर्न में जा रहा है। तो सबसे पहले ये आप लोग देखिए, सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि ए बी दशमलव जब भी 2AB आए, ए बी दशमलव जब भी 2AB आए, जैसे यहाँ की ये जो वैल्यू है, यहाँ की ये जो वैल्यू है, इसका 2 गुना यहाँ पर आए, यहाँ की ये जो वैल्यू है यहाँ पर 2 गुना है। टाइप फर्स्ट का क्या था भाई? ए बी दशमलव ए बी था, तो हम लोग क्या करते थे? AB/99 कर देते थे। अब AB.2AB आया है तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, वही AB चुपचाप लिख करके, वहाँ पर 99 था ना, यहाँ पर 98 कर दीजिए, बस अपना आंसर ले लीजिए। 22.44% है तो आप लोग क्या करोगे? 22/98। ठीक है, 2 × 9 2, 2 × 9 2, 2 चौके 8, 1 9 2 9 18, मतलब ये इसकी जो वैल्यू आई वो कितना आई? 11/49 आई। ठीक है, नहीं समझ में आया, चलिए इसको देखते हैं। 36.72% है, तो मैंने आपको ये कहा कि 36 का ये 2 गुना है। 36 का अगर ये 2 गुना है तो मुझे पता चल चुका है कि जो मेरा पैटर्न जा रहा है वो किस में जा रहा है? AB.2AB में जा रहा है। और AB.2AB में मैंने आपको क्या बताया था कि AB/ उधर 99 था, इधर 98 कर देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग 2 से काट देते हैं। ठीक है, ये कटा 18 बार में, 2 चौके 8, 2 9 18, मतलब जो इसकी वैल्यू आई वो कितनी आई? 18/49। ठीक है, 18/49 आई। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं 28 और 56। 28 का 2 गुना है 56, 28 का 2 गुना है 56, 28 का अगर 2 गुना है 56, मतलब मुझे पता चल चुका है कि हमारे टाइप 2 में जा रहा है। और टाइप 2 के जाने के लिए हमने क्या बताया था? AB/98। 2 से काटिए, 2 × 9 2, 2 चौके 8, फिर इसको काटिए, 2 चौके 8, 2 9 18, मतलब जो इसकी वैल्यू आई वो कितनी आई? 14/49 आई। चलिए ठीक है, ये तो टाइप 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं टाइप 4 पर। टाइप 4 पर आते हैं। ठीक है, टाइप 4 पर हमें एक ही दिखाई पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को जब भी किताब में मिलेगी या कहीं पर मिलेगी तब भी आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ 11.33, मतलब इसका ये 3 गुना है, इसका ये 3 गुना है। अभी आगे की जो थियरी आएगी, हो सकता है आप लोगों के मन में डाउट हो रहा हो कि भाई मान लीजिए 2 गुना 3 गुना 4 गुना ना आकर के वो कोई अलग ही वैल्यू दे देगा तो क्या करोगे? डायरेक्ट जो है 2 गुना 3 गुना नहीं आएगा, कुछ अलग वैल्यू दे देगा तो क्या करेंगे? वो अपने टाइप पर अलग जाएगा। पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पर दिखाई ये पड़ा कि AB.3AB आया है, AB.3AB आया है। अगर AB.3AB आया तो हम लोग क्या करेंगे भाई? वहाँ पर पहले AB.AB था 99, AB.2AB था 98, AB.3AB है 97, मतलब मुझे क्या करना है? मुझे AB/97 कर देना है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो मैंने आपको क्या बताया? 11/97, यही आपका क्या आएगा? अगर कट रहा है तो ठीक है, और नहीं कट रहा है तो यही आपकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। चलो ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं ऐसे टॉपिक पर, ऐसे टाइप पर जिसमें मान लीजिए इसका गुना ही ये ना हो। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई क्या पड़ रहा है? 13.33%। ठीक है, 16.66%, 4.66%। जब इस टाइप की चीज़ें भाई 4 के कितने गुना में जा रहा है? 4 के पहाड़े में 66 आता ही नहीं है पहली बात तो। ठीक है, 4 के पहाड़े में 66 आता ही नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए, मैं अगर आपसे ये कहूँ किसी एक को भी मैं पकड़ता हूँ, ठीक है, किसी एक को पकड़ता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पर 13.33, आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है ये सब चीज़ें अप्रॉक्सीमेट पे चल रही हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट पर चल रही हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट पे चल रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 13.3 के ऊपर मैंने क्या लगा दिया? बार लगा दिया। अब आप लोग क्या करोगे? अब आप इसको लिखोगे 13 +
3/9, ठीक है, 3/9। अब आपको पता है ये चीज़ें परसेंट में है, ये चीज़ें परसेंट में है, और परसेंट को भिन्न में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से भाग लगाते हैं, 100 से भाग चलो ये लगा देते हैं 1/100, ठीक है। 3 × 3, 3 × 9, मतलब 13 × 39, 39 × 40/3, और 100 का मैंने जब भाग लगाया है 20 दूनी 40, 20 × 5 = 100, मतलब जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 2/15 आई, ठीक है। जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 2/15 आई। मतलब मुझे इतना पता चल चुका है कि जब भी इसका फॉर्मेट, चलिए मैं बना लेता हूँ, खुद से फॉर्मेट बनाता हूँ कि जैसे ए बी दशमलव कुछ अलग ही आ जाए, मान लीजिए C आ जाए, ठीक है, C% आ जाए, तो हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये करना है कि भाई A प्लस AB प्लस C/9 गुणे 1/100। ये चीज़ कहाँ से आई है, ये चीज़ तो मैंने इधर प्रूफ किया है ना भाई, ये चीज़ें कहाँ से आई, ये चीज़ें प्रूफ किया है, खुद से ही मैंने क्या किया, खुद से ही मैंने इसका एक फॉर्मूला बना दिया। चलिए ठीक है, अगर इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 2/15 आई। सर जी आप ऐसा करिए कि इसको प्रूफ कर दीजिए, हो सकता है आप गलत बता रहे हो या फिर हो सकता है गड़बड़ हो रही हो। चलिए मैं देखता हूँ, 2/15 आया है ना भाई, 2/15 आया है। अब 2/15 आया, मुझे ये फ्रैक्शन वैल्यू है। आपको पता है कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर मान लीजिए मुझे परसेंट में बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, 100 का गुणा लगाता हूँ। चलिए मैं 100 का गुणा लगा देता हूँ, 100 का गुणा लगाया, 5 × 3 = 15 और 5 दूनी 10, 20 दूनी कितना आ गया, 40/3। अब इसको काटोगे, 13 × 3 = 39, बचा कितना, 1, फिर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, ये 13.33 या फिर 13.3। ये चीज़ें मैंने क्या किया, मैंने प्रूफ किया, ठीक है। यही ऐसे ही करना है, जैसे मैंने आपसे ये कहा कि जब आपको कोई भी परसेंटेज को, कोई भी डेसिमल वाला फ्रैक्शन, डेसिमल वाले चीज़ों को, परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, पहला टाइप ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या दशमलव के बाद वाली जो संख्याएं हैं उनका फ्रैक्शन बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। जैसे 0.5, 0.75, 0.25, ये सब सारी चीज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, तो आप कहोगे सर जी नहीं आ रही हैं। फिर आपको ये देखना है कि क्या इसका मल्टीपल है या ये नहीं है। 16 के पहाड़े में 66 आ रहा है, कितना गुना करने पर आ रहा है, आप कहोगे सर जी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प बचा, मैं क्या कर देता हूं, इसको डायरेक्ट तोड़ना शुरू कर देता हूं। मतलब 16 प्लस 6/9, ठीक है, गुणे 1/100, ठीक है। चलो 3 दूनी 6, 3 × 3 = 9, 16 × 3 = 48, 48 2 50/3। भाई वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, है ना। 50/3 और 100 का भाग लगाया मैंने, कितना हो गया, 50 काटा 2 बार में, मतलब इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 1/6 आई। थोड़ा सा दिमाग में जोड़ दीजिएगा, एक वैल्यू आपने पढ़ी है कौन सी, 16 से ही 2/3%, और 16 से ही 2/3% की वैल्यू आपकी हैबिट पड़ चुकी है कितनी, 1/6 करने की, और 16 से ही 2/3% की ये जो फ्रैक्शन वैल्यू ही है, इसी को कन्वर्ट करके हम लोगों ने 16.66% बनाया है। अब अगर आपने 1/6 को जब भी आप 100 से क्या करोगे, गुणा करोगे, वो अगर मान लीजिए फ्रैक्शन में बनाओगे तो ये वैल्यू आएगी, और अगर डेसिमल में बनाओगे तो वो वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। 4.66% ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप लोगों को भी मैं देख लूं कि आप लोगों ने अच्छे से सीखा या फिर नहीं सीखा। आप लोग चाहो तो इसको जो है अच्छे से 18 मिनट की वीडियो बन चुकी है, ठीक है। आप लोग चाहो तो इस 18 मिनट की वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है, और अपने जो परसेंटेज की जो नोट्स बनाए हैं या जो भी हो, कहीं पर अपना एक बढ़िया से नोट्स बना करके लिख लीजिएगा कि ऐसे सारी चीज़ें हैं। इसकी वीडियो देखा जाए तो इसके पहले भी ऑलरेडी मैंने एक डाल रखी है, लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं अच्छी आई थी। आशा करता हूँ कि हो सकता है ये वाली क्वालिटी आपको थोड़ी बड़ी पसंद आई हो, ठीक है। तो मेन इससे मतलब होता है कि भाई मैटर से मतलब होता है, मैटर अच्छा मिलना चाहिए, क्वालिटी थोड़ा लो भी रहेगी चलेगी, सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो चलो ठीक है, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से एक ऐसे ही एक बढ़िया से टॉपिक पे हम लोग और दूसरी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।